नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जाने कैसे दक्षिण मुखी मकान भी शुभ होता है। अर्थात बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बिल्कुल दक्षिण मुखी मकान पर ही कैसे ये शुभ होगा, कैसे फलदायी होगा, इस पर वीडियो बना दें गुरु जी। देखिए, अमेरिका के एक सर्वे में बिल्कुल क्लियर ये बताया गया था, क्योंकि वहाँ भी वास्तु एसोसिएट क्लब है, उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि दक्षिण मुखी मकान अगर प्रॉपर आप वास्तु से बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब देखिए, दक्षिण मुखी मकान, कई दक्षिण मुखी मकानों को देखा गया जिसमें कई फैक्ट्री के मालिक रहते हैं, तो आखिर ये दक्षिण मुखी में रह करके भी जो है सो इतना अधिक धनाढ्य क्यों है। और ये भी सर्वे में देखा गया कि उत्तर और मुखी मकान में रहने वाले भी व्यक्ति धनवान नहीं है। तो ये कारण क्या है, इसका कहीं न कहीं जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि वास्तु बहुत इफेक्ट करता है। अब देखिए, दक्षिण मुखी मकान जो है उसमें प्रधानता लिए हुए क्या क्या चीज है। दक्षिण मुखी मकान जो है वह अग्नि तत्व से प्रभावित रहता है। अग्नि तत्व जो है साहस का, ऊर्जा का केंद्र है। वह किसी प्रकार का ऊर्जा हो, चाहे इकोनॉमिकल ऊर्जा हो, चाहे जो है हेल्थ संबंधी ऊर्जा हो, जीवन संबंधी ऊर्जा हो, तो ये सारे चीज इसका मतलब दक्षिण मुखी मकान में मिल सकता है। देखिए, एक सिद्धांत क्लियर है कि जो चीज है वो आपको मिलेगा, जो चीज है ही नहीं वो मिलेगा कैसे। तो ये क्लियर करता है कि दक्षिण मुखी मकान में ये सारे चीज जो है संभावना बनी हुई है। इसी संभावना को देखते हुए दक्षिण मुखी मकान में हम क्या क्या चीज ऐसा करें जो कि ये बहुत ज्यादा फलदायी हो सकता है। सबसे पहले कुछ सावधानियों की बात करते हैं। इसकी सावधानियां क्या है कि कोई भी प्लॉट जो आप ले रहे हैं वह प्लॉट बिल्कुल स्क्वायर में होना चाहिए या आयताकार में होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब है कि समकोण दृष्टि से वह समकोण पर हो उसका प्लॉट। इसका मतलब है कि अगर वो अग्नि कोण में बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो वहां के लोग को कष्ट होगा। अगर वो नैऋत्य कोण में बढ़ा और घटा हुआ है तो भी कष्ट देगा। इसका मतलब है कि ये चीज अपने को ध्यान में रखना है कि समकोण पर उसका प्लॉट हो। दूसरी बात है कि इसमें जो सबसे और बढ़ाने वाली जो बात हो जाती है वह टी पॉइंट है। पिछले कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला टी पॉइंट पर, तो ये टी पॉइंट भी किसी प्रकार का इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। ये क्षेत्र है 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री के बीच में। अब जो तीसरी चौथी बात आ जाती है कि वो जमीन की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी अगर उसकी अच्छी है तो बहुत अच्छा अर्थात वह मजबूत वाला होना चाहिए। कोई जो है सो उसमें मिट्टी इत्यादि भराव वाला नहीं होना चाहिए, कंक्रीट पत्थर वाला होना चाहिए। तो ये मजबूत रिजल्ट देता है, मजबूत नींव देता है। इसका ढाल भी थोड़ा आपको देखना समझना आवश्यक है। ढाल में क्या है कि दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल हो, या पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल हो, या नैऋत्य कोण से जो है सो ईशान कोण की तरफ ढाल हो। ये भी बहुत जरूरी है दक्षिण मुखी मकान, चूंकि हम बता रहे हैं कि कैसे दक्षिण मुखी मकान आपके लिए फलदायक हो सकता है। अगर कोई प्लॉट आपने ले लिया है या लेने के लिए जा रहे हैं तो वह कॉलोनी इतना जबरदस्त हो कि आसपास कहीं जो है सो नाला इत्यादि, तालाब इत्यादि या नदी इत्यादि क्रॉस नहीं हो, या ऐसा प्लॉट जिसमें कहीं उसके सामने खुला मैदान ना हो, या कोई जो है स्मशान घाट इत्यादि ना हो। ये चीज अगर बारीकी आप कर लेते हैं तो दक्षिण मुखी मकान आपके लिए अति फलदायक हो। भौगोलिक स्थिति को भी समझना आवश्यक है। भौगोलिक स्थिति क्या होती है? सबसे जबरदस्त भौगोलिक स्थिति कि अगर आपके जैसे 4 दिशा है,
तो 4 दिशा में कोई पहाड़ इत्यादि आ गया हो, नैऋत्य के क्षेत्र में पहाड़ हो, दक्षिण के क्षेत्र में पहाड़ हो आपके प्लॉट का, तो ये फलदायक होगा। और अगर यही ईशान कोण, उत्तर कोण या पूर्व दिशा में अगर मान रखिए कि आपका कोई पहाड़, ऊंचा टीला कुछ आ रहा है, तो वह जमीन आपको सब चीज शुभ रहने के बाद भी नहीं लेना है। तो ये चीज आपको भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। अब हम आते हैं कि सबसे मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार जो है, मेन गेट आपका पद में होना चाहिए। हम अग्निकोण से नैऋत्य कोण के बीच में 9 भाग कर दें, तो तीसरे और चौथे पद में अगर आप अपना मेन गेट बना लेते हैं, जिसको बृहस्पति के देवता के जो है सो पद में माना जाता है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा फलदायक होगा, बहुत अच्छा परिणाम, शुभ परिणाम देने वाला होगा। अब इसमें जो सबसे ज्यादा है कि अंडरग्राउंड टैंक की सावधानी, बोरिंग की सावधानी आपको रखना आवश्यक है, सेप्टिक टैंक की सावधानी रखना है। ये जब भी है प्रॉपर जगह पर होना चाहिए, अर्थात 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच में कोई बोरिंग इत्यादि नहीं हो। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके लिए शुभ होगा। अब जो सबसे बारीकी है कि अग्निकोण में इसका किचन हो, मास्टर बेडरूम जो है नैऋत्य कोण में हो जाए, पूजा रूम ईशान कोण में चला जाए, आपका टॉयलेट इत्यादि जो बताया गया है पद के हिसाब से पश्चिम के दीवार पर हो जाए, उत्तर के दीवार पर भी हो, तो ये वायु कोण के आधार पर हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये बारीकियां अगर बारीकी से आप बनाते हैं, अब देखिए कि कलर इसका कभी भी इस प्रकार का मकान बनाएं तो एक कलर रखें और वो ऑफ वाइट का रखें, ये बहुत अच्छा हो। तो ये सारी चीज अगर आप कर लेते हैं, जो घर बनाया आपने और आप रेड कलर का उसका आगे जो थोड़ा 5 फीट 10 फीट रहता है, वह आप रेड कलर का या पीला कलर का कोई ब्लॉक इत्यादि लगा करके खूबसूरत बना दिया, तो ये रिजल्ट आपको देगा ही, 100% देगा, इसमें कोई दुविधा की बात ही नहीं है। तो ये सारी सावधानियां बना करके आप अगर दक्षिण मुखी मकान बनाते हैं, अति शुभ फल देने वाला होगा। इसको बिल्कुल बारीकी से समझें। अगर किसी प्रकार का कोई समस्या